गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं सुबह 6:30 बजे सोकर उठ गई थी और उठते ही उसके बाद मैंने अपना मुंह धोया। मुंह धोने के बाद आंखों में थोड़ा सा काजल लगाया। काजल लगाने के बाद मैं थोड़ी सी लगाऊंगी यहाँ पर लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं थोड़ी सी अंडर आई क्रीम लगाऊंगी। और थैंक यू, आपने मुझे बताया मैं व्रत बोलती थी ना, तो कल कॉमेंट आया हुआ था कि व्रत नहीं होता, व्रत होता है, व्रत है ना। तो मुझे समझ में आया कि मैं र दूसरा लगता है। देखो, आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करवा दी ना। मैं व्रत बोलती थी बट अब मुझे पता चल गया कि व्रत व्रत बोलते हैं, व्रत। मैं मेरा आज 7वां दिन है व्रत का। बट पता नहीं क्यों मुझसे बोला नहीं जाता, फिर से क्या पता मुंह से मेरा व्रत ही निकल जाए, क्योंकि आदत है ना बचपन से व्रत बोलने की, तो व्रत बोलना थोड़ा सा ऐसे लगता है। तो विहान सो रहा था तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, क्योंकि सुबह सुबह मैं बाहर का झाड़ू लगा दूँ। 2 दिन से मेरे ये बरामदे में झाड़ू नहीं लगा था, क्योंकि टाइम सुबह मैं कर नहीं रही थी झाड़ू। फिर दिन में तेज़ गर्मी हो जाती है तो मैं गर्मी में धूप में झाड़ू नहीं लगाती, फिर मैं सोचती हूँ शाम को लगाऊं। फिर शाम भी को भी रह जाता था झाड़ू लगाना, तो फिर इसी चक्कर में ना ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह उठ के ये काम निपटा देते हैं, गर्मी भी नहीं है अभी। और विहान तो मेरे साथ ही सुबह सुबह सो के उठ जाता है, जिस टाइम मैं उठूँगी उसी टाइम। और फिर अभी ना मैंने थोड़ा सा फिर अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कल एक्सरसाइज भी करी थी। लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं आप क्या एक्सरसाइज करते हो, जब मैं बताती हूँ तो देखिए, मैं 150 जंपिंग्स करती हूँ, जंपिंग्स नहीं सॉरी 150 स्टेयर्स पे चलती हूँ, मतलब 150 चक्कर ऊपर नीचे ऐसे। हमारे घर के जो सामने वाली जो सीढ़ी है ना, जब जैसे विहान सो रहा होता है या दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, तो करीबन 1 घंटा ही लगा लो, 1 घंटा मुझे हो जाता है करने में। 150 बार मुझे ऊपर नीचे चलती हूँ, लेकिन मेरा वजन नहीं होता कम, पता नहीं क्यों। कई लोग कहते हैं कि जिनका पीसीओडी होता है उनका वजन कम नहीं होता, बट मुझे तो कोई पीसीओडी भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वेट लॉस नहीं होता है। मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा कईयों का होता ही है यार, नहीं होता, कईयों का बहुत जल्दी वेट लूज हो जाता है। बट अभी देखो ना, मेरा मेरा 1 किलो भी कम नहीं होता पूरा महीने में, चाहे मैं कितनी एक्सरसाइज कर लूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है मेरी बॉडी के साथ, बट क्या करें, जैसा है जो है ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आई थी ये लेने, क्योंकि मेरे को बर्तन धोने थे। और कल जो मेरा वो स्टील वाला जो जूना होता है ना बर्तन धोने का, वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो ना टूट टूट के खाने में गिर रहा था। कई दिन से मैं देख रही थी, पानी पी रही तो उसमें ना स्टील का वो आ रहा था, तो मैंने कहा वो फेंक ही देते हैं, वो ख़राब हो गया था तो ये दूसरा निकाला। और देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कई बार कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार ही आ रहे हैं रोज़ मेरी वीडियो पे कि निधि आप पतले हो गए हो, पतले हो गए हो। तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ, मैं कोई पतली नहीं हुई हूँ। यहाँ पे देख लो, मेरा 72 kg वजन है, 72 है। और मेरा अभी जब सर्दियाँ ख़त्म हुई थी तब 74 kg वजन था, फरवरी एंड में। तो हाँ, फरवरी एंड में मेरा 74 था। तो अभी देख लो अभी क्या चल रहा है, मार्च। हाँ, पिछले 1 महीने में 2 किलो वजन तो मेरा कम हुआ है, बट 2 किलो कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है वजन। 2 किलो तो वैसे भी हो ही जाता है वजन कम, इतना ज़्यादा तो नहीं है। 72 है इस टाइम मेरा। तो यहाँ पे मैं पनीर कट कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पनीर खाना अच्छा नहीं लगता। फिर भी अब कोई और ऑप्शन तो नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप पनीर को जैसे थोड़ा घी में करके सुबह नाश्ते में ले लेंगे, क्योंकि आज मेरा व्रत का 7वां दिन है। क्योंकि 6 दिन पूरे हो चुके हैं मेरे व्रत के, आज 7वां दिन शुरू हो गया है। तो अभी आपको पता ही है कि बस अभी मैं गई थी दुकान पे, तो जो मुझे मिला मैं वो ले आई थी, पनीर दही यही सब मिलता है, आलू मिल जाता है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं जैसे आलू की टिक्की बना के खा लिया करो, और भी कई चीज़ें कमेंट आए हैं, मैंने देख रही हूँ मैं भी वही सब। कद्दू की सब्जी आपने बोला है, मुझे कद्दू की बोला था ना शायद, कद्दू की सब्जी खा सकते हो। तो बस ठीक है, जो भी आपने बोला है मैं करूँगी, देखती हूँ किसी दिन बाजार में चक्कर लगेगा तब लाऊंगी, ले आऊँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने पनीर बनाया था, इसमें से मैं विहान के लिए निकाल देती हूँ। और मैंने ले तो लिया इतना पनीर जैसे प्लेट में, लेकिन यह पनीर बहुत हैवी हो जाता है, मुझसे ये खाया नहीं जा रहा था। इसमें से मैंने 3 पीस फिर छोड़ दिए, बड़ी ज़बरदस्ती खाया है मैंने ये भी, कि बार बार नहीं खा सकते ना व्रत में, कि आप अभी खाओ उसके बाद 1 घंटे बाद फिर खा लो। तो मेरे को ये था कि दोबारा भूख लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये जो प्लेट में आपको पनीर दिख रहा है ये मैंने खा लिया था, मतलब बस थोड़ा सा छोड़ा था, बट खाया 1 पीस भी नहीं जाता, क्योंकि सुबह सुबह कहाँ मन करता है इतना हैवी हैवी पनीर खाने का, वो भी भारी हैवी लगता है काफ़ी। तो यहाँ पे मैं जूस निकाल रही थी, और ये देखो जूस के लिए नीचे गिलास रखना भूल गई और चला दी मैंने मशीन। और ये मशीन देखिए 900 रुपये में नहीं खरीदी थी, 900 रुपये का मैंने ग्राइंडर खरीदा था। जब आपके कमेंट्स आ रहे थे ना, ये जो मशीन है ये आई थिंक मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया, 1150 से 1350 के बीच में कोई भी
प्राइस में मिल सकती है। मैंने एस्टिमेट बताया कि कहीं 1200 की मिलती है, कई जगह 1250 की, इस रेट में है। हाँ, ये मशीन अच्छी है जूस वाली। मेरे को 2 साल पिछली गर्मियों में ख़रीदी थी मैंने, और पिछली गर्मियों में मैंने पूरे 6 महीने जूस निकाला है इस मशीन में, और मैं रोज़ निकालती हूँ। आपने देखा भी है सुबह उठती, क्योंकि इस मशीन में ना जूस निकालना आसान होता है। मेरे पास सुजाता की रखी हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मशीन होती है, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। उसमें मैं कभी भी जूस नहीं निकालती, आपने भी देखा है। वो तो ऐसे ही खरीद के वेस्ट पड़ी है कोने में, क्योंकि देखिए उसमें ना बहुत सौ झंझट हो जाते हैं। उसको मशीन को पूरा लगाना, फिर उसको साफ़ करना, इतना मतलब पूरा का पूरा गंद हो जाता है पूरा उस मशीन में। और ये मशीन में सही रहता है, बस ये 2 पुर्जे होते हैं इसके, बस वो धो लो। तो जो मशीन ज़्यादा आसान होती है ना इस्तेमाल करनी, वो ही यूज़ में डेली आती है। और ये मैनुअल वाली हाथ से चलने वाली मशीन सबसे दी बेस्ट है, सबसे अच्छी है अगर आप सिर्फ संतरे और ये मौसम्मी वगैरह का जूस पीना चाहते हो तो। हाँ, लेकिन अगर आपको गाजर वगैरह का पीना है, फिर आपको जो सुजाता वाली मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वो आपको फिर परचेज़ करनी पड़ेगी मार्केट से। तो यहाँ पे देखो मम्मी विहान को दूध पिला रही थी, बोतल में से कुछ नहीं पिया। मम्मी बोलती 4 घूंट भी नहीं पिया, छोड़ दिया। पनीर लेकर गई, नहीं खाया, फिर भी मन नहीं मानता। मेरे को था कि चल क्या पता विहान पनीर खा ले। तो मैं बहुत दिनों बाद कभी कभी तो आ जाती हूँ वैसे मैं घर में, लेकिन मैंने पता है पिछले 15 दिन से, जब से मैं उस घर में रहने लगी हूँ ना, साथ वाले घर में, मैंने इस घर में एक दिन भी सफाई नहीं करी। ये बात सच है। मैंने झाड़ू एक दिन लगा के गई थी बस। उसके बाद से मैं इस घर में अब बिल्कुल ही पूरे 24 घंटे में से मुश्किल से कभी 5 मिनट के लिए आती हूँ घर में। इस घर में मैं बिल्कुल नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं वही गलती दोबारा कर रही हूँ जो मैंने पहले करी थी। अब देखो ना, इस घर को भी थोड़ा सा ज़्यादा ना सही, हर दूसरे दिन तो मुझे आके सफाई करनी चाहिए थी इस घर की, और मैं वही हालत देख रही थी इस घर की। पता नहीं क्यों मुझे टाइम नहीं मिला। मैं उस घर की सफाइयों में, कामों में ऐसी व्यस्त हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है कि यहाँ का काम तो बिल्कुल छूट सा ही गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं लगूंगी, यहाँ का काम भी मुझे निपटाना पड़ेगा। देख सकते हो घर की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, सामान इधर का उधर हो रखा है, बिल्कुल फैल रखा है। बट अभी उस लेवल का नहीं फैला जितना एक बार हमारा जो पहला सेकंड घर था वो फैल गया था, लेकिन सामान फैलने लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर भी इतना सामान हो गया। और यहाँ मैं लाइट जला रही थी, लाइट जला के देखा तो यहाँ पे देखो सब पीछे जगह है काफ़ी, यहाँ पे विहान के खिलौने वगैरह पड़े रखे हुए हैं। तो ये देखो ना पीछे का जो एरिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये सेट हो सकता था। ये जगह है खाली, यहाँ पे सामान लगा सकती हूँ मैं। तो मैं वही चीज़ देख रही थी कि आज मैंने कहा देखो भाई, घर का तो हालत का बिल्कुल ही कबाड़ खाना हो गया है ये घर। तो इतना फैला हुआ है ना, इतना बिखरा हुआ है पूरा का पूरा। तो इस घर का तो बिल्कुल ही निधि तूने गड़बड़ कर रखी है। उस घर में रहने लग जाती है तो इस घर का काम छोड़ देती है, इस घर में रहने लग जाती है तो उस घर का काम छोड़ जाती है। दोनों घरों का काम तुझे करना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी ऊपर दोनों घरों की ही है। और तुझे घर की ये साफ़ सफाई भी करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों तूने नहीं किया निधि। तुझे करना चाहिए था ना, तेरी गलती है और किसी की गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी से तो इतना कोई काम बनता भी नहीं है। वो तो बीमार ही रहते हैं, वो तो आराम कर ले या थोड़ा बहुत खुद का कर ले, वही बहुत है। रिहान तो आपके पास कितना खुश है ना मम्मा? बहुत खुश रहता है मेरे पास तो, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। दवाई खा ली रिहान ने? मैंने इस घर की सफाई नहीं करी 10 दिन से मम्मी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, आप तो रह रहे हो मम्मी इस घर में। मैं पता नहीं क्या उसी घर के कामों में ऐसी पजल हो गई कि मैंने इस घर का कुछ भी काम नहीं किया। मैं कर दूंगा। नहीं ऐसे नहीं मम्मी, मैं करूँगी। आप यहाँ रह रहे थे, मेरा फर्ज बनता था ना। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। आज पानी इस घर की सफाई करने का, काम करने का मैं कर दूँगा। नहीं, मैं सारा करूँगा, सारा घर साफ करके दूँगी आपको। आप नाराज तो नहीं होना मम्मी मुझसे? मैं उस घर में रहने लगी, आपको बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, आराम से कहीं भी रह लेते है ना, बुरा तो नहीं लगता ना मम्मी? बिल्कुल भी। आप मुझे बोल दिया करो, मैं कभी इधर आ जाया करूँगी। हम तो कई बारी कहा इधर सो आप अकेलापन तो फील नहीं करते ना माँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास किताब में नहीं, इधर सो कर तब भी पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हो माँ? बुक्स पढ़ लेते
काम थोड़ा आप बहुत इसको अपने साथ ले लिया करो, ठीक है मम्मी? मैंने आज इससे पूछा मेरे हाँ, साथ सोएगा सो बोला जाया करेगा रात अरे को ना, नहीं सोता। आपके पास छोड़ दिया करूंगी। मना कर दिया इसने, बोला नहीं सोता मैं तो अपनी मम्मी यार के पास मम्मी नानी के पास सोया करेगा। हाँ कर रहे हैं। अब हाँ कह रहे मैंने पूछा हाँ कर दी। कौन से घर में रहेगा बेटा? इस घर में या उस घर में? उसमें उस घर में कह रहेगा। रहा वही रहूंगा मेरी मम्मा तो इस घर में रहेगी, तो आप कौन से घर में रहोगे बेटा? उसी में रहोगे अब आप। कुछ चाहिए मम्मी आपको? नहीं बताओ ना। कुछ नहीं चाहिए, अब मैं दूध पीऊंगा। लाना है मार्केट से आपके लिए? नहीं अब दूध पीऊंगा। मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। ठीक कर नहीं ले जा नहीं दूध मुझे से निकालते हैं। आपके नाखून देखो ना मम्मी। मेरे को नेल कटर नहीं मिल रहा, मैंने पैरों में इतने नाखून बड़े बड़े काटने हैं नाखून हो थोड़ी। गए, देखो नानी के नाखून मैं रोज ढूंढ रही हूँ नेल कटर मिल जाए या कोई ब्लेड ही मिल जाए। इतने बड़े बड़े हो गए ना बेटा नानी के नाखून। आपको मेरे तो छोटे हैं एकदम। मेरे को नेल कटर मेरे तो चाहिए, बिल्कुल ही छोटे हैं बेटा। और आपके दिखाओ, इनमें गंदगी और फंस जाती है। आपके भी बड़े हो गए, आपके भी नाखून काटने पड़ेंगे। नहीं मेरे तो छोटे हैं। आपके छोटे हैं नाखून। थोड़ा सा दूध मम्मी पहले बोलो आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ कर दी मम्मी माफ कर दो। कर दी पक्का कर दिया ना? हाँ कर दी। मम्मी आप भी आ जाओ। क्या कर रहे हैं ना? आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। एक बार अच्छे से गले लगना था मम्मा। नानी अच्छी है ना? नहीं ऐसे नहीं बोलना मेरी मम्मा को। गंदिया गंदी है नानी। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं गंदी है नानी। मेरा नाम तोसी है, तोसी बोल।